CAPFSC 2023 PST, PET, MST aspirants. This video is specifically for those who are overweight. ये ओवरवेट वाले एक समस्या एवरी टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि ये जब से एग्जाम ये चल रहा है, एक ये कॉमन प्रॉब्लम है। मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसमें यदि वेट वाली प्रॉब्लम है तो मेजोरिटी के पास ओवरवेट वाला प्रॉब्लम होता है। अंडरवेट वाला जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अब 100 में से एक ऐसे हो सकते हैं। अब सारे ऐसा नहीं है कि ओवरवेट है। मान के चलो एक रफ एस्टिमेशन में हम ले कि 100 एवरी 100 कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मेडिकल में, फिजिकल में जो भी है, तो एक्चुअल में ओवरवेट वाला जो समस्या है वो आपका मेडिकली आप होते हो, रिजेक्ट होते हो। जो आपका अंडर वेट, जो वेट मिनिमम रिक्वायरमेंट एक होता है उतने तक आपको होना चाहिए। तो यदि शुरू में ही मान के चलो कि वेट बहुत कम है किसी का, तो वो तब आप फिजिकल में बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अदरवाइज जनरली जो है कि आप ओवर वेट भी होते हो तो फिजिकल में अलाउ करते हैं, वो मेडिकल में का रिजेक्शन का केस है। तो 100 कैंडिडेट हैं, तो सपोज करो एक रफ एस्टिमेशन में लो कि सपोज करो कि 20 कैंडिडेट्स हैं जिनके ओवरवेट हैं। अब 20 हैं तो ऐसा नहीं है कि 20 का रिजेक्शन होगा। उसमें से किसी का है कि थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का 1 kg है एक्स्ट्रा, किसी का 2 kg है एक्स्ट्रा। तो जो ओवरवेट कैंडिडेट्स हैं, तो अभी सबसे पहले चलो एक आप वो चार्ट देख लो। उस चार्ट के अनुसार आप अपना निर्णय लो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या आपको और करना चाहिए, क्या अलाउ है, एक्सेट्रा। तो ये आपका जो चार्ट है, तो अब ये इसमें देखो, यहां तक तो आपको देखना ही नहीं है ऊपर वाले, ठीक है, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो मिनिमम आपका 165 सेंटीमीटर आपका है। एक और चीज है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये एवरी टाइम होता है कि सर मेरा 165 सेंटीमीटर है। कुछ हमारे जो सीनियर कह रहे हैं कि 165 जिनका होता है वो 2 सेंटीमीटर कम करके नापते हैं। डियर, कहीं भी 2 सेंटीमीटर बहुत होता है, 1 सेंटीमीटर ये, हाँ, अब मान के चलो कि पॉइंट में कहीं भी दिक्कत होता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट बॉर्डर पे होते हैं, जो भी एग्जैक्ट जिसका 165 है या 165.1 सेंटीमीटर है, कोई भी आपको रिजेक्ट करने के लिए वहां नहीं बैठा है। जस्ट इमेजिन करो एक थोड़ी देर के लिए आप 165.2 सेंटीमीटर हो, तो आपकी हाइट तो कम बढ़ नहीं जाएगी ना। वेट में किसी का कम बढ़ सकता है। हो सकता है दिन भर आप पूरे दिन नहीं खाना खाओ तो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। आप बहुत एक्स्ट्रा कचौरियां और पूरी खा लो, अभी दिवाली आ रहा, बहुत सारे मिठाई जो है स्वीट्स है ठांस लो, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। आप 2 दिन खाना ही नहीं खाओ तो वजन। लेकिन क्या हाइट जो है एक दिन, 2 दिन और 5 दिन में आप ऐसे एज में हो बढ़ जाएगा? नहीं। एक ग्रोइंग एज है, हो सकता है बच्चा एक ग्रो कर रहा है तो उसका भी, लेकिन 24 घंटा में नहीं बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। तो यदि किसी का 165.1 सेंटीमीटर भी है, अब मान के चलो इस कारण से किसी को रिजेक्ट कर देगा, आप कहीं भी जाओ इसमें से दो प्रॉपर तरीका से, जो सपोज करो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्पोर्ट्स एजेंसीज हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वहां आप मेजरमेंट करके ले जाओ। बहुत सारे जगह जो है प्रॉपर मेजरमेंट होते हैं। आपको जिनको डाउट लगता और वो उसके चलते तो आप केस कर सकते हो हाई कोर्ट में, कोई भी वहां आपको रिजेक्ट करने, तो ये मन में एक तो हटा लो। जब सिचुएशन होता है जिसका बॉर्डर पे होता है उसका मल्टीपल टाइम मेजर किया जाता है। जिसको भी थोड़ा डाउट है वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द सेंस की, ठीक है, हमारी हाइट इतनी थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमारे ही बैच में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके एक दो के साथ, मैं चूंकि 2 टाइम्स इसको फेस किया, तो एवरी बैच में कुछ होते हैं जिनका थोड़ा सा कम रहता है। कुछ ऐसा है कि 164 पॉइंट किसी का 8 है। अब वो सोचते हैं कि हो सकता है गलती से, वहां गलती से नहीं होता है। अब वही कैंडिडेट यदि आपका 165.1 भी है, अब वो मेजर करने का देखो क्या होता है कि फिजिकल में, फिजिकल तरीके से जब आप मेजर करते हो, अब कुछ कैंडिडेट होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि बाल में जेल लगा करके चले जाएंगे, तो वो हमारा थोड़ा सा, ये सिचुएशन नहीं होती है। वहां जो भी बॉर्डर पे होते हैं उनको चेक, तो मेल में है आपका ये वाला तो हटा लो, 165 है तो मान के चलो 166। अब ये चूंकि देखो जिसमें इसमें सपोज करो कि 166 वाला में ये आपका 54 से मान के चलो, आप ये वाला एज में तो आओगे नहीं। आप लोग में से कितने मैक्सिमम एक्सेप्शन में ये वाला में आओगे, इस वजह से आओगे
कि मान के चलो ना कि कोई सपोज करो कि दो टाइप का उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, कोई SC ST कैंडिडेट्स हैं और प्लस उनको एक सिविल सेंट्रल सिविलियन जॉब वाला या एक सर्विसमैन वाला मिला हुआ है, तभी में। अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हो, तो ये वाले में आप एक्चुअली मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं ये इस वाले में सबसे ज्यादा इस ग्रुप में होते हैं, ठीक है, 20, ये एज वाइज भी। तो अब सपोज करो कि कोई कैंडिडेट है, उसका जो वजन, ये हाइट है 166 सेंटीमीटर, हम मान के चलो 166 लेते हैं। अब एज इस ब्रैकेट में है, तो उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 62.5 होना चाहिए। यानी रेंज क्या है, 51 से लेकर के 51.5 से लेकर के 62.5। किसी का ये जो हाइट है सपोज 172 सेंटीमीटर है और एज इस ब्रैकेट में आ रहा है, तो मैक्सिमम इसका ये जो है 67.5। अब ये देखो, जो आपका अलाउ किया जाता है, दो चीज ध्यान रखा जाता है। एक तो जो है कि किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, मान के चलो कि एक पर्सन है जिसका बॉडी जो है वो जिम प्रॉपर किया हुआ है और उसका बदन जो है प्रॉपर, बॉडी जो है कम्पैक्ट है, तो उसको वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। एक जो है थोड़ा सा उसका बॉडी फुला हुआ है, इन द सेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, समटाइम जैसा ना कि आपकी फूड हैबिट होती है, तो आपके लिए वो आसान होता, आसान किसी के लिए वैसे नहीं होता है। जब बिल पावर है तो आसान लगता है, बिल पावर नहीं है तो सबके बॉडी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ एवरी टाइम होते हैं कि सर मैं जिम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो रेगुलर रूप से तो हमारा वजन तो है लेकिन वो फैट नहीं है, मसल है। तो मसल वाले को प्रॉपर कम करना बहुत मुश्किल होता है। जिनका फैट है तो फैट बर्न करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें भी अपर आप देखो, आप अपने हाइट के अनुसार, क्योंकि देखो यदि आप बीच वाला कहोगे तो बीच वाला में क्या है ना कि 0.71 सेंटीमीटर, मान के चलो कि किसी का 171 है, तो 170 वाला जो है उसमें से 0.71 एक्स्ट्रा कर दो तो 66 सपोज है, 170 वाला जो है 66 है, तो 171 वाला में क्या कर दो, 66.71 कर दो। तो जितना भी है तो वजन आपका, तो ये रेंज में होना चाहिए, तो ये परफेक्ट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अभी ये सिचुएशन किया जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आपका जो फिजिक है उसके आधार पे, आपका जो मसल्स वगैरह जो है या आपका फैट है, उस आधार पे चीजों को करते हैं कि इसमें। और एक स्ट्रिक्ट कहीं ये नहीं दिया हुआ है कि अब ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ या 200 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ या 500 ग्राम तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर जगह अलाउ ही कर देते हैं, वो नहीं। लेकिन जो देखा गया है, जो ऑब्जर्व किया गया, आपको आइडियल क्या है, आइडियल जो है ये कंडीशन है कि इस रेंज में। अब देखो जैसे उस 172 ही है, अब इसमें देखो जिनका जो एज है अप टू 27 तक है, तो ये इसमें क्या है 67.5 तक। लेकिन 28 यानी कि 27 प्लस जिनका हो गया है, या 28 यदि हो गया है, तो ये क्या अप टू 70 तक अलाउ है। तो जिनका ये सपोज ज्यादा है, मान लो रिजर्व कैटेगरी में है, तो उनका ज्यादा तक अलाउ होता है, ठीक है। अब जिनका, लेकिन इसी में लो सपोज 66 किसी का मैक्सिमम अलाउ है, तो आप जनरली को देखोगे कि अप टू 4 kg तक वो आराम से अलाउ कर दे रहे हैं। तो मान के चलो 66 यदि मैक्सिमम है, तो 70 तक भी आप हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लास्ट टाइम जो 22 वाला जो मेडिकल है, फिजिकल है, तो उसमें से मेडिकल वाले में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आपका कंटिन्यूअस रीमेडिकल जो है कंटिन्यूटी में हो रहा है, कि आज मेडिकल हुआ तो नेक्स्ट डे आपका रीमेडिकल हो रहा है, तो इसमें से टाइम नहीं मिल रहा। पहले देखो इसमें ओवरवेट एक समस्या नहीं थी, क्योंकि मिनिमम 45 डेज अप टू 2021 तक वाले बैच में अप टू 45 डेज मिल जाता था। मिनिमम मीन्स कर मिनिमम 45, अप टू नहीं, मिनिमम 45 डेज, कभी कभी 60 डेज भी किसी कैंडिडेट को मिला, लेकिन 45 डेज मिनिमम मिलता था। तो 45 डेज में तो कम कर सकते हो ना, जब आप देखें कि और सारी चीज में हम फिट हैं और इसमें नहीं है, तो आपके पास ये टाइम होता था, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में है। तो ये ऑन एन एवरेज, जैसे ट्राई करो कि आप इस रेंज में आ जाओ। आइडियल है कि जो रेंज आप अपना इस चार्ट से देख लो कि हमारा कौन सा आप पढ़ रहा है, कितना हाइट है, और उस आधार पे इस चार्ट के अनुसार अपने को एज देख लो कि हम कौन से एज वाले में हैं।
अब ये देखो जैसे ये 27 तक है, तो इसका मतलब है कि 28 अभी तक कंप्लीट आपने नहीं किया है तब तक ये, तो अब एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, इसी वजह से थोड़ा सा अलाव होता है, क्योंकि ये वेरिएशन और वजन थोड़ा बहुत ना 3-4 किलो तक कम इस वजह से भी अलाउ करते हैं कि आपको वो रनिंग जब करवाएंगे ना ट्रेनिंग में, तो वजन बहुत कम हो जाता है। मतलब एक्सेप्शन होते हैं ऐसे, जैसे हमारे बैच में एक दो ऐसा ही था जिसका वजन बढ़ गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका वजन कम था। अब मान के चलो इसी में देखो बहुत ज्यादा है ना, 54 से लेकर के 66 है, तो किसी का 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, और किसी का 67 हो सकता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो किसी का ऑलरेडी 55 है तो उसका वजन और ज्यादा खाना खाएगा, रनिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसका बढ़ जाएगा। किसी का अपर वाले में है तो उसका थोड़ा कम होगा। तो जनरली कम होता है, तो 3-4 किलो तक अप टू, जैसे लास्ट टाइम था 5 kg तक अलाउ किए थे, लेकिन आपको 5 kg नहीं, मतलब ये ट्राई करो कि मैक्सिमम जो है, अभी टारगेट ये रखो कि मैक्सिमम जो है उसके 2 kg वाले तक में, यानी 66 मैक्सिमम अलाउ है, तो हमको कोशिश करना है 68 तक आ जाए, 69 तक। सेम सिचुएशन फीमेल वाले में, फीमेल का देखो 157 सेंटीमीटर है, तो ये वाला का तो जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ से लो तो 158 है। तो आप यदि अब 18 तो नहीं, मतलब 21 मिनिमम होंगे, क्योंकि 20 इयर्स के एज में आप अप्लाई करते हो, लेकिन अब एग्जैक्ट 20 में तो नहीं, तो लेकिन सपोज करो कि किसी का 22 हो रहा है, या तो अब इनकी हाइट 158, तो ये 49.5 इनका सपोज मैक्सिमम है, तो ठीक है 3-4 kg उसमें ऐड कर लो। किसी का हाइट सपोज 165 सेंटीमीटर है और इस एज ब्रैकेट में है, तो 55.5 ये मैक्सिमम वाला में होता है इसमें से। अब देखो इसमें से और जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो किसी हो सकता है जैसे 168 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शन है जिनका 172, 175, ऐसे भी होते हैं, तो आप अपना उस आधार पे 0.71 पर सेंटीमीटर को ऐड कर लो, और डिक्रीज तो यदि इस रेंज में ऑब्वियसली है, इस रेंज में है तो ठीक है, उसके अलावा है तो आप उसमें 0.71 आपको ऐड कर लेना है। तो देखो ध्यान ये रखो कि 100 कैंडिडेट्स आपका अभी है, तो अभी रनिंग ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन कुछ जो कम जिनका, मतलब जैसे मान के चलो किसी का 6 kg या 8 kg, 6 to 8 kg एक्स्ट्रा है, सपोज अपर लिमिट से 6 to 8 kg, तो आप रनिंग करके इसको रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका 20 kg ओवरवेट है, ठीक है ना, अभी मतलब मैक्सिमम लिमिट से 20 kg, तो बहुत ऐसे। अब क्या है ना कि आपका डायरेक्ट रनिंग बहुत हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि रनिंग भी आप एक लिमिट में ही करोगे ना। अब जिनका हैवी शरीर है, बहुत ज्यादा रनिंग का अननेसेसरी करोगे, तो फिर उसमें से इंजुरी का भी चांसेस, क्योंकि हैवी वजन आपका है, तो उसमें आपको डाइट्स पर भी ध्यान रखना है कि डाइट्स ऐसा लो ना कि जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट कम हो, उसमें आपको प्रोटीन वगैरह ये कार्बोहाइड्रेट, और ये ऐसा नहीं है कि एकदम आप जीरो नहीं करोगे ना, जीरो तो कोई में होगा नहीं ना उस ये में, लेकिन कोशिश करोगे कि प्रोटीन बेस्ड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और फैट और कार्बोहाइड्रेट उसमें से थोड़ा सा कम कर लोगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल है जो भी है फ्रूट्स वगैरह को ज्यादा ये लिक्विड, यानी कि वाटर जो है इनटेक ज्यादा लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को है कि हम चावल खा रहे हैं, तो चावल को मात्रा को कम कर दो, थोड़ा सा मिल्क लो, या फिर लेकिन प्रोटीन वगैरह ना आर्टिफिशियल लेने की कोशिश मत करो, जो भी लो इस समय नेचुरल वाला कोई भी है, नेचुरल फूड आइटम, तो फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह। अब जैसे मान के चलो कि जैसे जिनका ओवरवेट है 15 kg था, 10 kg, 12 kg, तो नॉर्मली जैसे है कि वन टाइम फॉर एग्जांपल सैलेड ही सिर्फ खाओ, ठीक है। अब यार अब इसमें से वो जो है ना कि उस बहुत बार कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ, ऑब्वियसली बात है, आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन बॉडी। तो ये करो, दोनों चीजों को ध्यान रखो कि हम खाने पे भी अपना कंट्रोल रखें। अब जैसे नॉनवेज वगैरह तो अवॉइड करो, जो नॉनवेज खाते हो। जैसे इसमें से सिर्फ ये नहीं, नॉनवेज का प्रॉब्लम नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है बहुत बार ना कि आप नॉनवेज खाते हो तो उसके चलते एक्स्ट्रा चपाती, एक्स्ट्रा रोटी और चावल खा लेते हो, तो डबल नुकसान होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे आप कोई नॉनवेज खा रहे हो तो आप हाफ, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि हाफ बेक्ड खाते हैं, तो ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे यदि किसी को 6 पीसेस खाना है,
तो आप 4 ही खाओ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा आपने स्पाइसेस डाल दिया, फिर उसके साथ एक्स्ट्रा आपने रोटी और चावल, तो उनको अवॉइड करना है। अभी जो जनरली जैसे हर एरिया का अलग अलग फूड हैबिट है, तो कोई भी किसी को हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। कुछ एरिया में है कि राइस ज्यादा खाते हैं, कुछ एरिया में है ब्रेड ज्यादा, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। तो आप अपने अनुसार चीजों को एडजस्ट करो, लेकिन कोशिश करो कि फैट वाला और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका थोड़ा सा, तो इस चार्ट को देख लो। और ये अब एक ये जो क्वेश्चन है कि कब होगा, ये अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो आपका मिड दिसंबर है, ठीक है। मिड दिसंबर आपको 14-15 डेज प्रायर में आपको नोटिस मिल जाता है। तो सपोज करो कि जिसका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे यदि है तो 14 डेज तो कम से कम मिलेगा। और जिनका लास्ट में है, तो लास्ट में तो उनको टाइम मिलता है। एक चीज जो चेंजेस का है, तो आप डेट चेंज करवा सकते हो, आपके पास वैलिड रीजन हो तो, लेकिन वेन्यू चेंज नहीं करते हैं। हाँ, एक कैंडिडेट इसमें से प्रश्न एक का था कि सर हमारा अंडरवेट है तो क्या है। अंडरवेट में भी आप यही देखो कि एक तो मिनिमम है शायद, ये जो देखो इसमें आपका क्या है कि 165 सेंटीमीटर ये मिनिमम चाहिए, यानी यहाँ से आपका होता है, ठीक है। तो शायद मेल का कुछ है, ये 50 kg है मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल का है 46 kg मिनिमम होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ एक्चुअल में ये है, तो एग्जैक्ट देख लोगे, मेरे अनुसार है यही है, शायद 50 kg और 46 kg, एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उसको आप एक बार चेक कर लोगे। तो एक तो मिनिमम वाला वो देख लोगे कि जितना मिनिमम है वो, और जो डाउट होगा जिनको, तो आप मैसेज करोगे तो मैं उसको चेक करके बता दूंगा उसमें, अदरवाइज आप खुद चेक कर सकते हो। तो मिनिमम वाले में भी है कि जैसे रेंज, तो ये एक्सेप्शनल, मैंने बताया ना कि कोई भी मिनिमम होते हैं वो मिनिमम से कम एक्सेप्शनल होते हैं। तो जैसे यदि आप मिनिमम 50 kg वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, और सपोज करो किसी का हाइट मान के चलो 170 है, और ये आपका देखो जो 52 से 64 यहाँ जरूरत है। अब ये करो कि तो 50 तो उनको होना ही चाहिए ना। अब 50 से 49 मान के चलो हो गया, तो रिजेक्शन का कारण होगा। तो आपको वो देखना है कि चार्ट के अनुसार और जो मिनिमम दिया हुआ है वो आपका क्राइटेरिया। ये एक और जो कुछ कैंडिडेट का एक का ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जो हमारे टाइम में हो रहा था, तो जो वेन्यू था, वेन्यू दिया जाता था जहां एग्जाम सेंटर हमने दिया है उसके आसपास। अभी एक कैंडिडेट जैसे कमेंट किए हुए थे, तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स कमेंट एंड ऑल, और इनफैक्ट ये सही है। तो आज उन्होंने ये बोला हुआ था कि परमानेंट जो एड्रेस है उसके नजदीक दिया जाता है। तो दोनों फैक्टर एक तरह से मान के चलो कि हमारे टाइम में जो है मेनली एग्जाम सेंटर को ये दिया जाता था। तो अब चूंकि मैं सबका तो ट्रैक नहीं उतना कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस है उसके नजदीक ही दे रहा है, तो ठीक है। जहां भी आपको एक तरह से सुविधा हो रही है, और इनफैक्ट जहां दिया है वो जाओगे। तो सिर्फ कोविड वाला फेज जो था, कोविड वाले टाइम में चेंज करने का, वेन्यू भी चेंज करने का टाइम उन्होंने दिया था कि आप चाहो तो वेन्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी वेन्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, जहां आपका जिस सेंटर दिया है वहीं जाओगे। और लेकिन आप डेट चेंज करवा सकते हो। डेट चेंज करने के लिए आपका पास वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन का मतलब है कि सपोज किसी को इंजरी हो गया, तो अब इंजरी हो गया तो वो उस समय तो रनिंग नहीं कर सकते, तो उनको कुछ टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा। या किसी का एग्जाम चल रहा है, फाइनल ईयर का एग्जाम है, तो अब उसके लिए वो 1 ईयर डिले करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसका उसके लिए आपको चेंज कर देते हैं। तो या किसी को कन्वोकेशन है, किसी का कुछ और ऐसा सिचुएशंस है, तो आप वैलिड रीजंस दे करके आप मेल करते हो तो मिल जाता है आपको एक्सटेंशन। या देखो जिनका आखिरी में है तो उनको पहले कर देंगे, जिनका पहले का है उनको बाद में कर देंगे। लेकिन जो भी आपका टाइम मिलेगा वो फर्स्ट से लास्ट, हम एक हाइपोथेटिकल सपोज लेते हैं कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होता है। देखो हम हाइपोथेटिकल अभी नंबर ले रहे हैं। 15 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा, और 5 जनवरी तक लास्ट डेट है। अब किसी का इंजरी हो गया, मान के चलो कि उसका 18 को होना था और इंजरी हो गया, तो आपको अप टू 5 जनवरी तक ही चांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि 3 मंथ रेस्ट लेना है तो आपका मार्च में नहीं होगा। वो कंडीशन बस ये ऐड किया गया है
फीमेल के केस में कि जो प्रेगनेंसी वाला केस में पहले जैसे था, जो 21 वाले बैच के पहले अप टू 2020 वाले बैच में, तो उसमें ये होता था कि जो भी प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मेडिकल टेस्ट इज लायबल टू रिजेक्शन। लेकिन अभी है कि प्रेगनेंसी यदि किसी का, अब वो एक्सेप्शनल है, तो वो रिजेक्शन टेम्पोररी होता है। फिर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, यू हैव टू गो थ्रू मेडिकल। लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अदरवाइज आपका जो डेट है, वो कोई भी इंजरी यदि हो गया तो ये आपका अपना है। आप कोई भी ये अपने बचाव का प्रॉपर तरीका से चीजों को करते हैं, तो अपना ध्यान रखना है कि इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट है, और आप अपना करते रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। ठीक है, थैंक यू।